लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। उधर एक बिछिया जंगल है, सुने हैं? बिछिया बहुत बड़ा जंगल है, कतनिया बिछिया। वह एक बाबा आ रहा है, बाबा हुजूर, बहुत उनसे फायदा होता रहा है। आरी लिए रात रहा है, जो कोई जाए बारियावा छुआए दे मुँह टिकाए जाए। और वो हमेशा ऐसे बांधे रहते थे, ऐसे 4-5 दफा हमको तकरीर करने के लिए बुलाया, लेकिन हमने उनका चेहरा नहीं देखा, ऐसे बांधे रहते थे। अल्लाह ने उनके हाथों में बहुत शिफा दिया था। एक मर्तबा हम भी बहुत बीमार हुए, मुहर्रम में जा रहे थे तकरीर करने, तो नानपारा दवा लिया, त्रिपाठी डॉक्टर का दिखावा तो इतनी दवा दी, लेके गए तो मेहरुआ बरबराए लाग, कई सत्ती दवा खाई, खून जली कि न जली। वह पकड़ ले गए बाबा हुजूर के पास। मेहरुवन का बाबा दही से बड़ी अकीदत होती। चले गए हुआ गए बाबा हुजूर से मिले। बाबा हुजूर एक केला दीहिन, वो केला हम खावा, अल्लाह की मर्जी सारी बीमारी हमारी दूर हो गई, बहुत शिफा मिलती थी। तो बाबा के वहाँ सब तमाम मकानात लोग बनाने लगे, तो जंगलात ने मना किया कि जंगल की जमीनें कुछ नहीं कर सकते। तो नानपारा के आगे एक स्टेशन है रायबोझा, 5 बीघा जगह खरीदी गई, बाबा का घर और बनाई गई। फिर जलसा हुआ, तमाम दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और सुल्तानपुर के लोग पहुंच गए, लाखों का मजमा दिया। अब जलसा हो रहा है, लोग तकरीर हो कर रहे हैं, और सबकी निगाहें मिहीपुरवा लग कि अब्बे बाबा आवत हुई, अब्बे बाबा आवत हुई, और हल्की सी ठंडी भी रहा है। तो सब लोग जलसा देखे आवत रहे ओढ़े पहने। एक बुढ़ू भी अपन ऐसे आवत रहे, कल मच्छर बांधे ऐसे चले आवे बाहर से, बस देखिस पब्लिक बजान गिन बाबा हुजूर हुए, बस लपटी आई गए सब, ऐसा चूमिन चामिन कि बाबा का गिराई नहीं। वो चिल्लाए कहा अल्लाह कसम हम न हो बाबा, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो, हम बाबा न हो। लेकिन उनका ऐसा गूंज गाय डारी कि बाबा बेहोश हो गए। बुढ़ू एम्बुलेंस से, पुलिस है, तब जाके हजरत खुबैब हैं, एक जंग में पकड़े गए, दुश्मन लेके गए, कहा खुबैब इस्लाम छोड़ दो। कहा इस्लाम कहाँ छोड़ सकते हैं, कहा फांसी देंगे, कहा फांसी दे दो। जब फांसी पे लेके गए, तब कुफार ने कहा था खुबैब आखिरी वक्त है, तुम्हारी जिंदगी की कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। तो हजरत खुबैब ने कहा था मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश यही है कि मुझे 2 रकात नमाज, आखिरी वक्त है और नमाज की ख्वाहिश की है। याद रखो हजरत आयशा सिद्दीका सर रसूलुल्लाह की बीवी कहती हैं कि जब हुजूर के विसाल का वक्त हुआ तो हुजूर का सरे मुबारक मेरे रान पे था, अल्लाह, और तसले में पानी भरा था, दोनों हाथ हुजूर के तसले में थे, और ऐसे ऐसे करते थे। और सरकार ने आखिरी वक्त 2 बोली बोली थी कि लोगों मैं जा रहा हूं, लेकिन 2 चीजों का ख्याल रखना, अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, कि मैं जा रहा हूं लेकिन नमाज और अपने मातहतों का ख्याल रखना, नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहतों का ख्याल रखना। कि मेरे उम्मतियों में जा रहा हूं, जाहिरी तौर पर नमाज न, तुम्हारे मातहत होंगे उन पर कभी जुल्म न ढाना, अपने नौकर पे जुल्म न करना, अपनी बीवी पे जुल्म न करना, अपने छोटे भाइयों पे जुल्म न करना, अपने से कमजोर पे कभी जुल्म न करना, और नमाज का ख्याल रखना। ये मेरे पैगंबर ने चलते चलते ये वसीयत किया था। आज हमारा बाप दुनिया से जाता है, अगर कोई बात कह के जाता है तो हम जिंदगी भर याद रखते हैं कि हमारे अब्बा ये कह के गए थे। बोलो, और अब्बा से कई गुना मेहरबान हमारे तुम्हारे नबी हैं। चलते चलते उन्होंने 2 चीजों की ताकीद की थी कि नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहतों का ख्याल रखना। और आज हमारी नमाजें गोल हो रही हैं। आज हमारी बदनसीबी है कि अल्लाह की मदद हमसे रूठ गई। आज हम दुआ करते हैं
अल्लाह की मदद हमें नसीब नहीं होती। क्यों? हुजूर ने फरमाया है, हजरत माज इब्ने जबल को जब यमन का गवर्नर बनाया और जब गवर्नर बना के बिठाला तो हुजूर ने फरमाया था, माज गवर्नर हो गए हो लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखना। नंबर 1 पर सरकार ने फरमाया था, ला तवक्कन्न वालिदैक, ऐ माद इब्ने जबल गवर्नर हो गए हो लेकिन अपने माँ बाप की हरगिज हरगिज ना फरमानी न करना। ला तवक्कन्न वालिदैका, अपने वालिदैन की ना फरमानी न करना। वइन अमरा का तखरुज मिन अहलिका व मालिका, अगर वो तुम्हें हुक्म दे दे कि बीवी को छोड़ दो तो छोड़ देना, अगर कहेंगे घर बार छोड़ दो, दौलत छोड़ दो तो छोड़ देना, लेकिन अपने माँ बाप की ना फरमानी न करना। और दूसरी बात कही थी, ला तत्रुकन्न सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा, और माद इब्ने जबल गवर्नर हो गए हो लेकिन नमाज फर्ज को हरगिज हरगिज कभी जानबूझकर न छोड़ना। नमाज न छोड़ना। क्यों? फ़इन्न मन तरक सलात मुतअम्मिदा, इसलिए कि जिसने नमाज फर्ज को जानबूझकर छोड़ा, फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की ज़बानत उससे अलग हो जाती है। अल्लाह उस बंदे का जामिन नहीं रह जाता, वो मारा जाए काटा जाए, खुदा को उसकी कोई परवाह नहीं होती। आज हम यही लिए मारे जा रहे हैं, रुस्वा हो रहे हैं, जलील किए जा रहे हैं। क्यों? हम लोगों ने नमाज फर्ज को छोड़ा। और तीसरी वसीयत फरमाई थी, फरमाया था कि माद इब्ने जबल गवर्नर हो गए लेकिन एक चीज का ख्याल और रखना, ला तशरिबन्नल खमरा, हरगिज हरगिज कभी शराब न पीना। गवर्नर बन रहे हो लेकिन शराब कभी न पीना। फ़इन्नहु रासु कुल्ली फाहिशा, इसलिए कि शराब ही हर बुराई की जड़ है। हर बुराई की जड़ शराब। तो आज खुदा की जमानत हमसे चली गई इसलिए कि हमने नमाजों को छोड़ा। ऐ लोगों, नमाजों की पाबंदी करो, नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फरिश्ते हमारी तुम्हारी हिफाजत के लिए नाजिल होंगे। बसरा की एक औरत है राबिया, जिनकी तारीख गवाह है कि राबिया अपने घर में सो रही थी, घर वाले कहीं रिश्तेदारी में गए थे, अकेली थी राबिया, और चोर पहुंच गया। चोर अंदर गवा, देखी इसकी यक्के औरत है तो बहुत खुश की, तो आज यक्के है माँ, कोई है ना, तो बहुत आराम से चोरा इसके ये जागो जे तो यक्के घूसम जमीन पकड़ाई दे, करी कहा माँ। एक औरत एक मर्द का क्या कर सकती, बड़े आराम से चोरी की, सब बटोरी सोटोरी, उसके बाद चदरम बांधिस, गठरा बनाइस, तके मुड़े धरिस चलीस, और जैसे मुड़े धर के चला वैसे अंधा भईगा। जब अंधा हुआ तो उठाए गठरी फेंकीस, कैसे, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, या अल्लाह मेरी आंखों की गई भी रोशनी वापस कर दे, अल्लाह चोरी नहीं करूंगा। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, आंखों में रोशनी वापस आ गई। जब आएंगे तो देखे लाग ठाड़, फिर सोचे को कहूँ बियर बियर थोरो हो, फिर उठा ली इस गठरिया, फिर उठाए मुड़े धर के चल दिए। जब फिर चला तो फिर अल्लाह ने आंखों की रोशनी खत्म कर दी। जब फिर रोशनी गई तो फिर गठरी फेंका और फिर तौबा किया, या अल्लाह तेरे इज्जत और जलाल की कसम जिंदगी में कभी मैं चोरी नहीं करूंगा। या अल्लाह आंखों की रोशनी वापस कर दे। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, रोशनी को वापस कर दिया। तब वो नौजवान कहता है, या अल्लाह बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला लेकिन ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई। आज इस घर में तन्हा एक औरत है और मैं चोरी कर नहीं पाता। अल्लाह ने फरमाया, गैबी आवाज आए, मेरे बंदे तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता, इसलिए कि राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है। नमाज ईशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता है। वो नौजवान रोने लगा, कहा, या अल्लाह मैं इतना बड़ा बदनसीब निकला कि जिंदगी गुजर गई हिमालय हराम की तलाश में, और या अल्लाह इसी जमीन पर तेरी बंदियां ऐसी भी हैं कि नमाज पढ़ के सोती हैं तो उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते नाजिल होते हैं।
ऐ मुसलमानों, नमाजें पढ़ो तो इंशाअल्लाह खुदा की मदद हमें तुम्हें नसीब होगी। नमाजें पढ़ो, माँ बाप की फर्मा बरदारी करो। आज हम माँ बाप को दुखी बनाए बैठे। माँ बाप का दर्जा कितना बुलंद है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता वख्फिद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, कि मेरे बंदो अपने माँ बाप के लिए दोनों बाजुओं को रहम दिली से झुका लिया करो। वख्फिद, झुका लो, लहुमा, उन दोनों के लिए, जनाह, बाजुओं को, जुल्ली, अदब करते हुए, मिनर रहमा, दिल में रहम पैदा करते हुए। रहम भी हो दिल में, जाहिर में अदब हो, माँ बाप के लिए झुको। लेकिन आज अब्बा अम्मा के लिए न झुकिए, पीर साहब खातिर परेशान है। पीर साहब का चूम ले। है लोगों, आज पीर को चूमने के लिए तुम परेशान हो, झुकने के लिए। सबसे बड़े पीर तो तुम्हारे माँ बाप हैं। माँ बाप हैं। हमारे उधर एक बिछिया जंगल है, सुने हैं? बिछिया बहुत बड़ा जंगल है, कतनिया बिछिया। वहाँ एक बाबा आ रहा है, बाबा हुजूर। बहुत उनसे फायदा होता रहा है। आरी लिए रात रहा है, जो कोई जाए बारी आवाज छुआए दे मुंह टिकाए जाए। और वो हमेशा ऐसे बांधे रहते थे, ऐसे 4-5 दफा हमको तकरीर करने के लिए बुलाया, लेकिन हमने उनका चेहरा नहीं देखा। ऐसे बांधे रहते थे। अल्लाह ने उनके हाथों में बहुत शिफा दिया था। एक मर्तबा हम भी बहुत बीमार हुए, मुहर्रम में जा रहे थे तकरीर करने, तो नानपारा दवा लिया, त्रिपाठी डॉक्टर का दिखावा, तो इतनी दवा दी। लेके गए तो मेहरुआ बरबराए लाग, कई सत्ती दवा खाइयो, खून जली कि न जली। वह पकड़ ले गए बाबा हुजूर के पास। मेहरुवन का बाबा दही से बड़ी अकीदत होती। चले गए हुआ गए बाबा हुजूर से मिलन। बाबा हुजूर एक केला दीहिन, वो केला हम खावा, अल्लाह की मर्जी, सारी बीमारी हमारी दूर हो गई। बहुत शिफा मिलती थी। तो बाबा के वहाँ सब तमाम मकानात लोग बनाने लगे, तो जंगलात ने मना किया कि जंगल की जमीनें कुछ नहीं कर सकते। तो नानपारा के आगे एक स्टेशन है रायबोझा, 5 बीघा जगह खरीदी गई, बाबा का घर और बनाई गई। फिर जलसा हुआ, तमाम दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और सुल्तानपुर के लोग पहुंच गए, लाखों का मजमा दिया। अब जलसा हो रहा है, लोग तकरीर हो कर रहे हैं, और सबकी निगाहें मिहीपुरवा लग कि अब्बे बाबा आवत हुई, अब्बे बाबा आवत हुई। और हल्की सी ठंडी भी रहा है, तो सब लोग जलसा देखे आवत रहे ओढ़े पहने। एक बुढ़ू भी अपन ऐसे आवत रहे, कल मच्छर बांधे ऐसे चले आवे बाहर से। बस देखिस पब्लिक बजान गिन बाबा हुजूर हुआ, बस लपटी आएगी सब। ऐसा चूमिन चामिन की बाबा का गिराई नहीं। वो चिल्लाए कहा अल्लाह कसम हम न हुई बाबा, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो, बाबा न हुए। लेकिन उनका ऐसा गूंज गाय डाली कि बाबा बेहोश हो गए। बुढ़ू एम्बुलेंस से, पुलिस से बुढ़ू के होश है। बताओ, ये सुन्नी मुसलमान है, पीर साहब का बाबा का चूमे खातिर परेशान है। लोगो, माँ बाप की ताज़ीम करो। अल्लाह कहता उनके सामने पहुंचो तो दोनों बाजुओं को झुका लो, बाप आए तो ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, इनके अब्बा थे याकूब अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने ले जाकर के मार के कुएं में डाल दिया था। लेकिन अल्लाह जिसे जिंदा रखना चाहे कोई मार नहीं सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम निकाले गए बहुक्म इलाही, बड़ी लंबी तफसीर है। मिस्र में बिके, गुलाम बन के रहे, और गुलाम बन के कहाँ पहुंचे? बादशाह मिस्र के यहाँ। लेकिन लिखा है लोगों, हजरत इब्राहिम पैगंबर की बीवी हजरत सारा, अल्लाह ने इन दोनों को दुनिया में खूबसूरती में अलग थलग कर दिया। इनका कोई सानी है ही नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम हुस्न के बादशाह थे। जब बादशाह मिस्र खरीद के लेके गया और जुलेखा देखिन बस फरेफ्ता हो गई। जुलेखा की शादी से पहले
ख्वाब में अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरत दिखाई थी कि इसी से तुम्हारी शादी होगी। और जब जुलेखा की शादी है और बादशाह के महल में पहुंची, बादशाह पहुंचा और जुलेखा चेहरा देखे तो एक नबी का चेहरा और गैर नबी के चेहरा में यहाँ कितना फर्क कोई बताओ? अरे बोलो यार, सैयदों के चेहरे में और हम लोगों के चेहरे में कितना फर्क होता है। सैयदों का चेहरा ही अलग होता है। कि चौछा चले जाओ कि चौछा के सैयदों को देखो, ऐसा नूर बरसता है। वो नबी और बादशाह, जब जुलेखा ने बादशाह देखा पहली रात, तो जुलेखा ने कहा ये वो तो है ही नहीं जो ख्वाब में मुझे दिखाया गया था। तो उस चेहरे की तलाश में थी जुलेखा कि हाय वो चेहरा कौन है जिसको मुझे ख्वाब में दिखा के बताया गया था इससे तुम्हारी शादी होगी। अल्लाह की मर्जी की कुछ दिनों के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में बिक करके शाही महल में पहुंचे और जुलेखा ने देखा तो पहचान लिए, तो वही चेहरा है जो मुझे ख्वाब में दिखाया गया था। जुलेखा दीवाना हो गई। अब ऐसा दीवाना हुई कि 7 महल बनवाए, 7 कमरों का एक महल बनवाया। एक में जाओ, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे। बन के तैयार हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने कहा यूसुफ चलो, अंदर लेके गई 7 कमरे में। पहले में लेके गई, ताला मारा, दूसरे में गई, ताला मारा, तीसरे में गई, ताला मारा, 7 में लेके पहुंची और उसके बाद उन्होंने अपना मकसद जाहिर किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते जुलेखा इस खुशी के गम को, इस खुशी के महल को गम का महल न बना जुलेखा, अल्लाह इस बंद महल में देख रहा है। ऐ जुलेखा न तू बर्बाद हो न मुझे बर्बाद कर दूर हो। लेकिन जुलेखा पर इश्क सवार हो चुका था। जुलेखा बजिद हुई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भगे। जब भगे तो जुलेखा ने कुर्ता पकड़ा, पीछे का कुर्ता तो फट गया, लेकिन यूसुफ रुके नहीं। बहुक्म इलाही दरवाजे, जंजीर, ताले सब खुलते चले गए और यूसुफ बाहर आ गए। जब यूसुफ बाहर आ गए, जुलेखा आई और फौरन धाड़ मार के रोने लगी। फौरन पैतरा बदला। बादशाह से कहती है इस गुलाम की सजा क्या होगी? इसने आपकी बीवी के बदन में हाथ लगाया, ये आपकी अमानत में खयानत किया, इसकी सजा क्या होगी? यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल पहुंचा दिया। याद रखो औरतों का मकर बड़ा तगड़ा होता है। बताओ उल्टे पैतरा भांजिन के भांजिन, और इनके आंखें में आंसू अति जल्दी आवत है। अल्लाह जाने दुबट्टम लहसुन के पाने लगाए रहा थे, कहा फौरन धड़ 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 आंसू गिरे लगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम बेचारे जेल चले गए। लेकिन कुछ मामलात बड़े लंबे हैं। पंचायत हुई और पंचायत में यह हुआ कि यूसुफ की गलती की तहकीक की जाए, ऐसे किसी को सजा न दी जाए। उसकी तहकीक में जो बात पेश हुई उसको कुरान करीम में भी अल्लाह ने बयान फरमाया। मीटिंग हुई, कहा देखा जाए इनका न कुद्द कमीसुहु मिन दुबुरिन फसदका। अगर यूसुफ का कुर्ता पिछला फटा हो तो यूसुफ सच्चे, व इनका न कुद्द कमीसुहु मिन क़ुबुलिन फसदकत। और अगर अगला दामन फटा हो तो जुलेखा सच्ची, यूसुफ झूठे। यूसुफ का कुर्ता मंगाया जाए। जब यूसुफ का कुर्ता मंगाया गया तो पिछला दामन फटा था, अगला दामन महफूज था। जुलेखा झूठी हो गई, रुसवाए जमाना हो गई। वैसा रुसवा हुई कि जहां मेहरुए बैठे हुए कहा जुलेखिया तो कमाल कर दिए। हाय रे जुलेखिया, हद हो गई, गुलाम का दिल दे बैठी। वाह रे जुलेखिया, पूरे शहर में से मैं बदनाम। जौन बात कोई न जाने कौन एक मेहरबस बताई दो और अत्ता कह दो कि कहूँ बताए ना, बस जान लो कि दिने भरे में यहाँ पूरे जवार में बात फैल गई। पूरे शहर मिस्र में जुलेखा बदनाम हो गई। जब बदनाम हुई तो जुलेखा ने एक दिन दावत ली मिस्र के लोगों की, मिस्र की औरतों की। और दावत लिया तो सब औरतें पहुंच गई। औरतें दावत खाएं भी बहुत आगे। मई जून में देखो
शादी ब्याह में यहाँ लेके चलते हैं बस माँ, अत्ते बड़े लड़का लेके चलते हैं, चीपों करी है वही उल्टी करी है, नाक बहात है लेकिन इनके तवाजा न छूटे, चाहे जत्ती गर्मी बस माँ हो लेकिन ये बैठ ले हैं, टम्पू में बैठी हैं, चाहे जत्ती पर लेकिन इनके तवाजा न छूटे चाहिए। मिस्र की औरतों की दावत ले ली जुलेखा ने, तो मिस्र की औरतें पहुंच गई तवाजा का, और जब पहुंची दस्तरखान लगा तो यूसुफ तो जुलेखा ने सब औरतों के हाथ में एक एक चाकू दिया, एक एक लेमू दिया और कहा जिस यूसुफ के लिए तुम लोग मुझे बदनाम कर रही हो ना, मैं यूसुफ को बुला रही हूँ, और जब यूसुफ आ जाए तो ये लेमू को चाकू से काट देना। मिस्र की औरतें कहते बुलाओ अपने यूसुफ का, देखिए तुमरे यूसुफ का। गई जुलेखा, कहते हैं मेरे जाने जाना जरा पर्दे से बाहर आ जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बाहर आए, अल्लाह ने ऐसा हसीन बनाया था कि औरतों की निगाहें जब पड़ी तो उनकी निगाहें ऐसे ही टंग गई, हाँ यूसुफ, और यहाँ छुरी चले लगा, लेमू कटी तक उंगलियां कटी, खून बह रही है, कहते हाँ यूसुफ, हाँ यूसुफ। कुरान कहता, मैं नहीं कहता। कुरान करीम में 12वां पारा में मिस्र की औरतों ने कहा था, अल्लाह फरमाता कत्ताना अयदियहुन्ना, मिस्र की औरतों ने अपने हाथों को काट डाला, वकुल्ना हाशा लिल्लाही, और औरतों ने कहा था खुदा की कसम, मा हाज़ा बशरा, ये कोई इंसान नहीं है, इन हुवा इल्ला मलकुन करीम, मगर ये कोई अल्लाह का नूरी फरिश्ता है जो जमीन पे उतर आया। सुभान अल्लाह। ऐसे हसीन थी यूसुफ अलैहिस्सलाम कि औरतों ने हाथ काट डाला लेकिन उनको एहसास नहीं हुआ। जुलेखा बदनामे जमाना हो गई, तो जुलेखा ने जंगल पकड़ लिया। अच्छा जी का पूरा गांव बुरा भला का है, वो गांव में रह पाई। जुलेखा ने बस्ती छोड़ दिया, जंगल चली गई, जंगल में बैठ के यूसुफ की याद में रोने लगी। रोते रोते जुलेखा जंगल में बूढ़ी हो गई, आंखों की बीनाई भी चली गई, और यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चाई की बरकत से मिस्र के बादशाह बना दिए गए। इंसान को सच्चाई कहाँ लेके जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। सच बोलो, अल्लाह ताला ऐसी तरक्की देगा कि कभी तुम्हारे दिलो दिमाग में भी वो बात नहीं आ सकती। मिस्र के शहंशाह हो गए। जुलेखा जंगल पकड़ ली, रो रही, यूसुफ की याद में रोते रोते बूढ़ी हो गई, आंखों की बीनाई चली गई। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम घोड़े पे बैठे, और बादशाहों का मिजाज होता है जंगलों का सैर। यूसुफ अलैहिस्सलाम जंगल के सैर के लिए निकले, और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की सवारी गुजरी और थोड़ी दूरी पे जुलेखा बैठी थी, और यूसुफ की खुशबू जुलेखा तक पहुंची। जब खुशबू यूसुफ की मिली जुलेखा को, आंख की रोशनी तो थी नहीं, खुशबू से पहचाना कि यूसुफ का गुजर हो रहा है। तब जुलेखा ने कहा था, जुलेखा की बोली भी अल्लाह ने 12वां पारा में नादिल फरमाई है। जुलेखा ने कहा था, सुबहान मन जालल अबीद मुलूका, पाक है वो परवरदिगार जिसने गुलाम को बादशाहत अता फरमा दी। जुबैदा अल्लाह की कुदरत पे फख्र करती हैं कि सुबहान मन जालल अबीद मुलूका, पाक है वो परवरदिगार जिसने गुलाम को बादशाहत दे दी। व सुबहान मन जालल मुलूका अबीदा, और पाक है वो परवरदिगार जिसने मुझ जैसी मलका को नौकरानी बना दिया। मैं मलका थी, नौकरानी हो गई, और यूसुफ गुलाम थे, शहंशाह हो गए। अल्लाह तू कितना पाक। जब जुलेखा की बोली यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना तो जुलेखा के करीब गए, देखा, तरस आया। एक पैगंबर को, हर पैगंबर रहम दिल होते, तरस आया। कहा जुलेखा क्या हाल है? कहा यूसुफ देख नहीं रहे हो, तुम्हारी मोहब्बत में रोते रोते मैंने जवानी गुजार दी, जवानी गंवा दिया, आंखों की रोशनी गंवा दी यूसुफ तुम्हारी मोहब्बत में। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते, जुलेखा मेरे लायक कोई मदद हो तो बताओ। तो जुलेखा ने कहा था, यूसुफ दुआ कर दो कि अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दे कि मैं जी भर के तुमको देख लूं।
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने यूसुफ के वसीले से जुलेखा की आंखों की गई हुई रोशनी को अल्लाह ने वापस फरमा दिया। जुलेखा देखने लगी, देखा खूब जी भर के देखा यूसुफ। फिर यूसुफ कहते जुलेखा और कोई हसरत? कहा यूसुफ दुआ कर दो कि अल्लाह ताला मेरी जवानी वापस कर दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने जुलेखा की जवानी को फिर वापस पलटा दिया, जवान हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जुलेखा और कोई ख्वाहिश? जुलेखा कहती हैं पैगंबर आखिरी ख्वाहिश मेरी है कि तुम अपने निकाह में मुझे कबूल कर लो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने निकाह भी कर लिया। कहने का मकसद यह है कि जब इंसान सच्चाई पे कदम रखता है तो अल्लाह उसके लिए हर मंजिल को आसान कर देता है। लोगों, नबियों की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। लेकिन जो बात कहने के लिए मैंने ये वाक़िया बताया वो बात सुनो। पहले तो बात ये देखो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू से जुलेखा ने यूसुफ को पहचान लिया। पता चला हर नबी महका करते थे, सुभान अल्लाह। और यूसुफ के सरदार हैं हमारे तुम्हारे पैगंबर, सुभान अल्लाह। वो कितना महकते रहे होंगे, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने इसीलिए तो कहा ना उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, सुभान अल्लाह। अच्छा बताओ, जो कहा थे उन्हों इंसान हम इंसान उन्हों महकत है। सूंघ के देखो तो उल्टी तो होंगी, पकौड़ा पकौड़ा सूंघ लो तो। कहा तो उन्हों इंसान हम इंसान। रसूलुल्लाह को अल्लाह ने बेमिसाल बनाया। हजरत अली की आंख आ गई थी तो सरकार ने अपना थूक लगा दिया था, तो हदीस में फबरिया ही नहीं, अली की दोनों आंखें ठीक हो गई। सुभान अल्लाह। हमारा तुम्हारा थूक लग जाए कोनो की आंखें में तब लिबरियाई तो जेबे करिए केवा। नबी की बराबरी कोई करे, कितना बड़ा ना समझ है। जो बात कहने के लिए मैंने वाकया बयान किया उस बात सुनो। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए और सूखा पड़ा, सब भूखों मरने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो भाई जिन्होंने मारकर कुएं में डाला था वो भी भूखों मरने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह होकर गल्ला बांटने लगे। जब गल्ला बांटने लगे तो सब लोग मांगने आते थे, तो इनके भईवो मांगे पहुंचे। भईवे तो जानत रहे कि बादशाह कोई दोसर उनका तो हम लोग मार डाले हैं। और जब वहां गए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा तो पहचान लिए, तो हमारे भाई लोग हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से पूछा था कि अब्बू कैसे हैं? अल्लाह, अब्बू का हाल बताओ, अब्बू कैसे हैं? तो सब चौकन्ने पे, कहीं अब्बू, कहीं हाँ अब्बू याकूब अलैहिस्सलाम कैसे हैं? तो कह रही तुम यूसुफ हो का? कहीं हाँ हम तुम्हारे भाई यूसुफ ही। तो सब थरथराए लगे कि बादशाह बीमार डरी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अंतुमुत्तलका, तुम सब आजाद हो, मेरी तरफ से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। अंबिया बड़े साफ दिल होते हैं, कोई बदला तुमसे नहीं लिया जाएगा। ये बताओ मेरे अब्बा कैसे हैं? तब भाइयों ने कहा था, 12वां पारा में उनका जवाब लिखा है, वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नी, उनकी दोनों आंखें आपके गम में रोते रोते सफेद हो गई। वो तो अंधे हो गए, आपके 80 साल तक रोए थे। याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ की जुदाई में, एक बाप की औलाद जुदा हो जाए, बाप के दिल पर क्या गुजरती बाप ही जानता है। 80 साल तक याकूब अलैहिस्सलाम रोते रहे यूसुफ के लिए, रोते रोते आंखों की बीनाई चली गई थी। जब भाइयों ने बताया वह अभी अद्दतैनाहु मिनल हुज़्नी, उनकी आंखों की रोशनी, उनकी दोनों आंखें आपके गम में सफेद हो गईं, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरस आया। लिखा है कुरान में, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता निकाला और कहा ले जाओ अलक़ूहु अला ऐनैहि, उनकी आंखों पे ले जाके मेरा कुर्ता डाल देना। अल्लाह। भाई लोग कुर्ता लेकर के गए, जैसे वतन पहुंचे घर में दाखिल भी नहीं हुए थे, बाहर ही थे कि लेकिन यूसुफ के कुर्ते से यूसुफ की खुशबू घर में पहुंची। अल्लाह। याकूब अलैहिस्सलाम बैठे थे, आंख में रोशनी तो थी नहीं, जैसे खुशबू पहुंची वैसे उठ पड़े, कहा है मेरा यूसुफ कहाँ है? हाय मेरे यूसुफ की आज बू आ रही, मेरा यूसुफ कहाँ है?
उठे। यूसुफ के भाई कुर्ता लेकर पहुंचे, दिया। लिखा याकूब अलैहिस्सलाम ने जैसे यूसुफ का कुर्ता ऐसे आंखों पे रखा, रोने लगे, जैसे रखा रोने लगे। कुरान में फरतद्दा बसीरा, तो उनकी आंखों की गई हुई रोशनी वापस आ गई। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याकूब अलैहिस्सलाम भी देखने लगे। फिर अपने बेटे की जियारत के लिए मिस्र चल पड़े। सुभान अल्लाह। पैदल चल करके मिस्र आए अपने बेटे यूसुफ की जियारत के लिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम शाही महल में बैठे थे तख्त पर। याकूब अलैहिस्सलाम पहुंचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा तो इमाम गज़ाली लिखते हैं कि मियाँ सादत मुकाशफतुल क़ुलूब में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बू को देखा तो इरादा किया ला अब्बा की तादीम के लिए खड़े हो जाए, फिर नहीं खड़े हुए। तो अल्लाह ताला ने वही फरमाई, यूसुफ तुम्हारे बाप आया और तुम बाप की ताजीम के लिए खड़े नहीं हुए। यूसुफ मेरी इज्जतो जलाल की कसम, अब तुम्हारी औलाद में मैं किसी को नबूवत अता नहीं करूंगा। अल्लाह। तुम्हारे किसी लड़के को नबी नहीं बनाऊंगा। बाप आया और बाप की तादीम के लिए खड़े नहीं हुए। इमाम गज़ाली लिखते हैं लोगों सबक हासिल करो कि एक नबी होकर के अपने बाप की तादीम न करे तो खुदा ये कहे, और हम लोग तो नबी के कदम के तलवों के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। अगर हमने अपने बाप की तादीम न किया तो खुदा हमसे कब राजी होगा। अल्लाह। इसलिए लोगों माँ बाप की ताजीम करो, माँ बाप को खिला के खाओ। लेकिन आज अफसोस है कि आदमी शादी होती है जहां बीवी है, बस बीवी को लेकर इंसान अलग हो जाता है। अब्बा को नहीं सोचता कि अब्बा क्या खाए अम्मा क्या खाए। और बच्चियां आज भी रहम दिल होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा 3 दिन उनके घर में चूल्हा नहीं जला। चौथे दिन हजरत अली थोड़ा सा जौ लाए तो एक रोटी बनी। एक रोटी बनाने के बाद 3 दिन के बाद खाने के लिए बैठी 4 लोग, हसन हुसैन अली फातिमा, चारों खाने के लिए बैठे, रोटी एक। लेकिन फिर भी फातिमा ज़हरा को अपने बाप की याद आई कि मैं खाने जा रही, मेरे अब्बा ने खाया कि नहीं खाया। तो फातिमा ज़हरा ने उसी में से एक टुकड़ा तोड़ा और लेकर के गई रसूलुल्लाह के पास। हुजूर ने देखा तो फातिमा रोटी का टुकड़ा लाई हो। काबू 3 दिन घर में चूल्हा नहीं जला था, आज चौथे दिन एक रोटी का इंतजाम हुआ था, तो मैंने गवारा न किया कि मैं खा लूं आपको न खिलाऊं, इसलिए मैं उसी में से एक टुकड़ा आपको खिलाने लाई हूँ। तो हुजूर ने उसमें से एक नवाला मुंह में डाला और फरमाया, बेटी फातिमा 1 हफ्ता के बाद आज ये पहला लुकमा है जो तुम्हारे बाप के मुंह में जा रहा है। अल्लाह। ये अल्लाह वाले थे, फाका करते थे। लिहाजा लोगों इससे पता चला कि लड़कियां माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करती हैं। फातिमा ज़हरा ने बगैर अपने बाप को खिलाए नहीं खाया, और आज के लड़के अलग हो जाते, फिर अपना अच्छा सच्चा खाते पीते, माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं देते। इसलिए लोगों माँ बाप की कद्र करो, नमाजों की पाबंदी करो, और रमजान शरीफ का महीना आने वाला है, रोजे रखो, रोजे रखो। लेकिन आज मुसलमान जहां रमजान के चांद चढ़ी बस 2-4 पत्ता डुप्लीकेट दवा लेके जेब में धई ली, तो क्या होटल में गबर गबर खाई। कोई कहे यार रमजान है, कहा बता यार देखो ना कत्ती बीमारी है दवा दे। अरे किसको दिखा रहे हो यार। रोजा उसके लिए नहीं रखते हो, रोजा खुदा के लिए रख रहे हो। खुदा तो दिलों की हरकतों को भी जानने वाला है। बेशक। हदीस पाक में आया, मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि रमजान के आने पर मुसलमान खुश होता है और रमजान के जाने पर मुसलमान गमगीन होता है। खुशियां मनाओ कि रमजान का महीना आने वाला है। एक रमजान का रोजा इतना बाबरकत है, एक रोजा की बरकत मुसलमान को ये होगी कि अल्लाह उसको जहन्नम से इतना दूर करेगा जितना कि कौवा का बच्चा पैदा हो, उड़ने लगे, उड़ते उड़ते कौवा का बच्चा बूढ़ा हो जाए, उस मुद्दत में जितनी दूर तक उड़ जाए उतनी ही दूर अल्लाह एक रोजा की बरकत से अपने बंदे को जहन्नम से दूर फरमा देगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू हुरैरा इसके रावी हैं। इसलिए लोगों रोजा रख लो। लेकिन अफसोस है कि मुसलमान खाने में आ गया। हमने बहुत पहले एक वाकया पढ़ा था कि 3 लोगों ने सफर किया, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक यहूदी और एक ईसाई। तीनों धर्म के लोग सफर किए।
घर से जो खाना लेके चले रहे हैं खत्म है, और रास्ते में भूखे भूखे हुए तो कोई कहे रहम आवा तो एक प्याली खीर कोई दे दी। तो तीनों ठोर एक प्याली खीर लेके बैठे। अब कहा थे यार भूख सबका लगी है और खीर यक्के प्याली है, अगर सब कोई खावा जाए तो कोई भला ना हो, तो एक आदमी खाए ले तो कम से कम के भला तो हो जाए। तो कहे हाँ बात तो सही, लेकिन भूखे सब हन तो खाए को, तो कहीं निकल रख दे और सो जाओ। उसके बाद सुबह उठा जी के ख्वाब अच्छा हुई वो खीर खाई ली। तो कहें ठीक, खीर रख दी, तीनों सोई गए। यहूदी सोवा, यहूदी लेटा, ईसाई सोवा, तो उनका लोग नींद आवत आवत देर लाग, और मुसलमान जैसे सोवा वैसे नाक बजावे शुरू कर दी। अब वो यहूदी ईसाई सोचिन कि सोएगा है भाई, जल्दी ख्वाब देखी तो ला हम लोग जल्दी सोए जाइए। वो उन्हों दोनों सोए गए। अब दोनों सोए गए, मुसलमान कहाँ सोए बगैर खाए कुछ। जब वो दोनों सोए गए, वो मुसलमान उठा एक प्याली खीर खाई, पानी पीस, तब सोवा। अब जब सुबह भय तो दोनों जल्दी उठ पड़े यहूदी ईसाई कि जल्दी उठो, ख्वाब बयान किया जाए, खीर खावा जाए। अब उका उठावे तो उका है उठे, उके पहले काम तमाम है, तो उका उठावे तो यू करवट हो जाए, बाहर से उठावे तो यू करवट हो जाए। तो उठाए के जबरदस्ती दोनों बैठे। जब बैठे तो मुसलमान कहते कहा बात, तो कह रहे ख्वाब बयान करो जी के ख्वाब अच्छा खीर खाए। तो मुसलमान कहे तो भाई बताओ आ देखो तुम लोग। तो ईसाई कहिस कि आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा, मेरे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और वो मुझे जमीन की सैर कराते कराते आसमानों पे ले गए, चौथे आसमान तक मुझे लेके गए, लिहाजा आसमानी ख्वाब मैंने देखा, वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला कहे सुनो, तुम्हारे पैगंबर ईसा आए थे, चौथे आसमान पे ले गए थे, तो आज हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे और वो मुझे छठे आसमान पे लेके गए। 2 मंजिला में तुमसे ऊंचे गया हूँ, लिहाजा मेरा ख्वाब तुमसे अच्छा हो, खीर मैं खाऊंगा। मुसलमान चुप। तो दोनों कहें तुम क्या देखो, तुम बताओ। मुसलमान कहते यार मैं क्या बताऊं, जैसे मैं सोया वैसे मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने कहा उठ, सुबह रोजा रखना है, सेहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सेहरी खा, सुबह तुझको रोजा रखना है। तो मैंने उठा, सेहरी किया, रोजे की नीयत कर ली। तो दोनों चौके कहें का खाए सेहरी माँ, कहीं खीर के अलावा और कुछ रखे रहा और का खाए लिए। कहें तो दोनों देखें तो बहुत खफा, कहें यार तुम बड़े बेवफा निकले, कम से कम हम लोगों को भी जगा लेते। तो कहे बहुत चिल्लावा, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहो, छठे आसमान पर रहे तो करता चिल्ल रही। मुसलमान खाने में आ गए। है मुसलमानों, अल्लाह ने दिया है खाओ, लेकिन खुदा का शुक्र भी अदा करो। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, नमाजों की पाबंदी करो और रमज़ान के रोज़े रख लो, माँ बाप की खिदमत करो। आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। वक्त सरकार देखिए फरमाइशें कहे हैं, टाइम हो गया, मुझे मैं तो 12 बजे वापस होने वाला था, 12 बजे मेरा नंबर आया। बहरहाल ये दौर बड़ा पुरफतन दौर है। अभी हुजूर गरीब नवाज के बारे में बहुत सी बातें कही गई, माशाल्लाह आप लोगों ने खुशी का इजहार किया और होना भी चाहिए। याद रखो गरीब नवाज के खलीफा हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनकी दिल्ली में मदार है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली आए, ऐसे अल्लाह के बुजुर्ग की वहाँ के बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ख्वाजा कुतुबुद्दीन की बुजुर्गी देखकर मुरीद हो गए और बड़ी ताज़ीम व तकरीम करने लगे। लेकिन कुछ लोग हासिद भी हो गए। एक दिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के दरबार में एक औरत गई और उसके पेट में बच्चा, और जाकर उसने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश से कहा बादशाह तुम वो कुतुबुद्दीन से मुरीद हो, वो ढोंगी है ढोंगी, उससे मुरीद हो, उसने मुझसे ज़िना किया है और मेरे पेट में जो बच्चा है उसी कुतुबुद्दीन का है और तुम मुझसे मुरीद हो। बादशाह ने सुना, कहा अगर ऐसी बात है तो इंसाफ की तलवार सब पर चलेगी। पुलिस को भेजा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पकड़वाया। अब पीरी मुरीदी अलग,
शरीयत के खिलाफ कदम उठा है, इसलिए पीरी मुरीदी की मामला ही खत्म है, अब शरीयत का हुक्म चलेगा। अल्लाह पकड़वाया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, और जब दरबार में लाए सिपाही तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की निगाह गजब उठी। कहा तुमने ये हरकत किया, ये औरत जो पेट में बच्चा है इससे तुमने ज़िना किया, बच्चा ठहरा इसके पेट में, तुम्हें संगसार किया जाएगा, तुम्हें पत्थर मार मार के मारा जाएगा। तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने खुदा से लौ लगाई, ऐ परवरदिगार, मैंने ज़िना नहीं किया है, इस पर मेरे पास कोई गवाह नहीं, अगर गवाह है तो तू है। अल्लाह तू ही गवाह है कि मैंने ज़िना नहीं किया। और या अल्लाह तेरा ही फरमान है कुरान में, लम या बशुहदाओ इदा मा दुउ, कि कोई गवाह इनकार न करे गवाही देने से जब वो बुलाया जाए। अल्लाह मैंने ज़िना नहीं किया, तू ही गवाह है, इसलिए तू आकर के गवाही दे दे मौला। जैसे इतना कहा, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वजू कर रहे थे, बहुक्म इलाही ख्वाजा कुतुबुद्दीन, बहुक्म इलाही ख्वाजा गरीब नवाज आनन फानन दिल्ली तशरीफ ले आए बादशाह के दरबार में, और उस औरत के करीब गए। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, इसके पेट का बच्चा बताएगा कि इसका बाप कौन है, ज़िना किसने किया। ख्वाजा गरीब नवाज ने एक उंगली का इशारा फरमाया तो उस औरत के पेट का बच्चा माँ के पेट से बोलने लगा कि मेरा बाप गरीब, मेरा बाप कुतुबुद्दीन नहीं बल्कि मेरा बाप फलां चरवाहा है जिससे मेरी माँ ने गुनाह कराया है। अल्लाह वाले हर आन में अपने चाहने वालों की मदद करते हैं, इसलिए गरीब नवाज से अकीदत रखो। मैं जो कहना चाहता था वो यही कि नमाज रोज़ा के साथ साथ एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो। नमाज पढ़ो, किसी का रास्ता बंद करो तो अल्लाह ताला आपसे राजी नहीं होगा। नमाज पढ़ो और किसी का हक मारो, इससे भी अल्लाह राजी नहीं होगा। बंदों के ऊपर रहम करो। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं, मन अरादा अहदुकुम, तुम में का जो चाहे, अय्युब सतलहु रिज़्क़ुहु, कि उसकी रोजी फैला दी जाए, वह उम्र हो, और उसकी जिंदगी फैला दी जाए। हुजूर फरमाते हैं जो रोजी और उम्र बढ़ाना चाहे, फल यसिल रहिमहु, तो चाहिए कि वो सिला रहमी करे, एक दूसरे पर रहम करे। और रहम में हिंदू मुस्लिम न देखो, कोई भी अल्लाह का बंदा हो उस पर रहम करो, अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाएगा।